नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्राइम टाइम का खास शो सत्य वचन, और आज इस शो में बात होगी उस वीडियो बॉम्ब की जिसके फूटते ही आपको पता है क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बवाल खड़ा होने वाला है। जी, यूपी में चुनावी माहौल के बीच एक वीडियो में आईएएस अधिकारी के घर के भीतर का यह वीडियो है जो सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने वाला यह वीडियो, इसी वजह से हम इसे महज वीडियो नहीं बल्कि वीडियो बॉम्ब कह रहे हैं। एक अधिकारी जिसका सरकारी घर है, लेकिन उस सरकारी घर के भीतर धर्म का धंधा चल रहा है। जी, धर्म का धंधा सरकारी अफसर के सरकारी घर के भीतर। बाकायदा लोगों की भीड़ जुटी हुई है, भाषण दिए जा रहे हैं, और यह सब लंबे समय से चल रहा है। सरकार के कान खड़े हो गए तो सरकारी अफसर ने भी एबीपी न्यूज के कैमरे पर सच कबूल कर लिया है, और इसी कबूलनामे का पूरा सत्य वचन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक तस्वीर में होती तकरीर। ऐलान करो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ। तस्वीर देख और तकरीर सुन पहली नजर में क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो एक सीनियर आईएएस अधिकारी है। देखकर लगता है कि मानो किसी मदरसे की क्लास चल रही है। अल्लाह तो ताई बन चमका है ना। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये एक सरकारी बंगला है? और उस सरकारी बंगले में उलेमाओं और मौलानाओं की तरह भाषण देता है ये व्यक्ति एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी है। ये मेरी कहां तस्वीर है? नहीं, ये नहीं है भाई, किसी में नहीं है। फेस टू फेस खड़े हैं सब, नहीं है। नहीं, इसीलिए देख लीजिए, इसीलिए मैंने कंफर्म कर। कैसे आ जाएगा कोई वहां? एक ऐसा अधिकारी जो योगी सरकार में भी बहुत बड़े पद पर काबिज है, वो मौलानाओं की तरह भाषण देते हैं। ये तो आप ये हो सकता है, हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी ये बताइए कौन सा गलत बात? वही प्लीज आप देख लीजिए। क्या नाम है इस अधिकारी का, कौन से पद पर ये विराजमान है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या कोई आईएएस अधिकारी इस तरह से धर्म की पाठशाला लगा सकता है? क्या अपने सरकारी बंगले में मजहब का राग, मजहब का गीत इस तरह गा सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युवन नास, एक कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा प्लूरल है। इंसान के माने एक इंसान। मोहम्मद अल्लाह की राह में आने की दावत देना और मिशन को आगे बढ़ाना, इन दोनों बातों को समझना जरूरी है और इनके मायने को पकड़ना भी जरूरी है। लेकिन सोचिए जरा, इस तरह की बात करने वाले ये आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है। 1985 बैच के आईएएस है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। अभी यूपीएसआरटीसी यानी परिवहन विभाग के चेयरमैन है, यानी सबसे बड़े अधिकारी है। वीडियो कानपुर का है, फिलहाल लखनऊ में पोस्टिंग है। लेकिन एक आईएएस न सिर्फ अपने यहाँ किसी मौलानाओं की तरह व्यवहार करता है, बल्कि इनकी मौजूदगी में यहाँ मौजूद दूसरे लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं। पिछले दिनों पंजाब के ईसाई ने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज़ दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? बोले जी, इसका दरअसल बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने मालिक में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की, इसको भी लोग देखेंगे, बढ़ने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए।
इसी बयान के बाद आरोप है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास में हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाए गए और उन्हें नीचा दिखाया गया। इससे मकसद साफ हो जाता है कि वो लोग धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का काम करें। आरोप तो यही लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा किसी राजकीय आवास में तकरीर की जा रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतांतरण की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विषय में अनावश्यक टिप्पणी। मठ और मंदिर समन्वय समिति की तरफ से न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया, बल्कि आरोप ये भी है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के तार धर्मांतरण से भी जुड़े हुए हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन चाहे मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश सरकार, दोनों ही टाइम वो सरकार के चहेते अधिकारी रहे हैं। आश्चर्य ये भी है कि कोई अधिकारी लगातार 11 साल तक एक ही जिले कानपुर में अलग अलग पोस्टिंग पर कैसे रह सकता है। 2007 से 2018 तक वो लगातार कानपुर में पोस्टेड रहे। वायरल वीडियो में भी कानपुर का बताया जा रहा है, जब वो कानपुर के कमिश्नर यानी मंडलायुक्त थे। कानपुर के सरकारी आवास में न सिर्फ वो मजमा लगाते थे, बल्कि मजहब का प्रचार भी करते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें कही जो हिंदू धर्म को आहत करने वाली हैं। तो सवाल है कि क्या संविधान की शपथ लेने वाला कोई अधिकारी ऐसा कर सकता है? और वाकई ये सवाल बहुत अहम है, और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी अब सीधे आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के लखनऊ के घर पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्हें ये वीडियो दिखाया। ये कहाँ का है? ये बता रहे कानपुर का है। जब आप कमिश्नर थे ये बता रहे हाल है। अच्छा, ये तो है वीडियो है सर, 4-5-6 वीडियो इस तरह के बारे में। देखिए, अब ऐसा है कि जुमे वगैरह के लिए तो आदमी जाता ही है ना, वगैरह में है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कौन सा धर्म परिवर्तन है? पहले तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि वो इस वीडियो में है, लेकिन बार बार पूछने पर आखिरकार कबूल कर ही लिया कि हाँ, ये वीडियो उन्हीं का है। तो नहीं मैं नाम करता। ये अब तो तस्वीर आप ही की है, ये देखिए। अब कैसे हुआ है कि वो देखे उसको जांच कर ले। हाँ, हम बता रहे हैं, ऐसे लोग कैसे आ जाएंगे हमारे? कोई भी मतलब नहीं, हम बता रहे हैं। आप ये क्या है? देखिए, ये मेरी कहाँ की तस्वीर है? नहीं, नहीं है भाई, किसी में नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए। इसीलिए मैंने कंफर्म कर। कैसे आ जाएगा कोई वहाँ? कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? ये नहीं है वहाँ पे। ये तो आप ही है सर। कौन? नहीं, मैं नहीं हूँ। ये आप नहीं? नहीं है, गलत नहीं हूँ मैं। इफ्तिखारुद्दीन आखिरकार ये मान गए कि वीडियो उन्हीं का है, लेकिन ये अब भी नहीं मान रहे कि वीडियो में कुछ गलत है, वो भी सरकारी बंगले में। अच्छा, ये हाँ, ये आप ही हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? नहीं मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? वही तो मैं। अच्छा, किससे हम किस बात कर रहे हैं? ये लोग बैठे हैं सामने। हाँ, तो बैठे हैं तो क्या आप नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं। क्या इसमें गलत बात है? गलत, इसमें गलत सुन लीजिए ना आप। नहीं, मैं इसलिए सर जानना चाह रहा था क्योंकि ये तो आप ही ये हो सकता है हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी तो ये बताइए कौन सा गलत बात है? वही प्लीज आप देख लीजिए। मैं कुछ कह नहीं रहा कोई देख ले ना, कोई देख ले। मैं सिर्फ जो वायरल किया जा रहा हाँ, ठीक है है। उसमें ये कहा जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात है। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट एक कंप्लेंट आई है मुख्यमंत्री के। आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की शिकायत अब सीएम योगी से चिट्ठी लिखकर की जा चुकी है। आरोप है कि जिम्मेदारी भरे पद पर रहकर वो धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे धर्म को नीचा दिखाने जैसी बातें भी करते रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन काफ़ी सीनियर आईएएस हैं। सर्विस करते हुए उन्हें लगभग 35 साल हो चुके हैं। इस दौरान वो सुल्तानपुर, बहराइच, फर्रुखाबाद जैसे जिलों के डीएम भी रहे और फिलहाल यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन पद पर तैनात हैं। और इतने बड़े पद पर रहने के बाद उनकी इस तरह की गतिविधियों पर यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन आश्चर्य जता रहे हैं
और खुद से कहते हैं कि कोई अधिकारी भला ऐसे कैसे कर सकता है। जो आप कह रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होता है वो संविधान से बंधा हुआ होता है। उसका पूरा कमिटमेंट जो भी है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ होता है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, जो भी वैल्यूज़ हमारे प्रीएम्बल में दी गई हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उसकी तरफ ही उसका पूरा कमिटमेंट होना चाहिए और उससे वो अलग हटके नहीं जा सकता। यही बात IAS अधिक सेवा के या किसी भी सेवा के कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये बात लिखी रहती है। कहीं पर भी कोई ऐसा काम कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता जो जातिवाद को बढ़ावा दे या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, कोई भी कास्ट या कम्युनिटी की किसी भी फीलिंग को बढ़ावा देने वाली बात कोई भी अधिकारी, आप सरकारी बंगला हो या सरकारी बंगला ना भी हो, कहीं पर भी वो इस तरीके की सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता और उसको नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कोई अधिकारी इस तरह के सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो संविधान को सर्वोपरि माना है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1967 में इस पर गाइडलाइन है। कोई भी अधिकारी अपने धर्म को मानने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आजाद है, लेकिन कोई अधिकारी खुलेआम धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। धर्म या मजहब का प्रचार करना किसी अधिकारी का काम नहीं है। धार्मिक विवाद और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम भी कोई अधिकारी नहीं कर सकता। ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1955 के तहत ऐसा करने पर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एक IAS हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। उनके सामने वो एक जगह मौजूद है जहां पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से IAS में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी तो गंभीरता से इसको लिया जाएगा। डिप्टी CM मौर्य ने तो कह दिया है कि जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल अब भी बना है कि कोई पढ़ा लिखा अधिकारी इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। ऐसे में क्या मतलब रह गया उसकी पढ़ाई का, संविधान के सामने ली गई उसकी दुहाई का? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।